16 माला जप की, किसी को बोलो ना 16 माला जप करो, पहाड़ गिर जाए। हैं 16 माला रोज, और कोई काम ही नहीं हमको। कितना समय लगता है जी? 2 घंटा लगता है। 2 घंटा भगवान का नाम। हे भगवान, आप भी खाली वेले हैं, आपके भक्त भी वेले हैं, खाली है। हम तो खाली नहीं है, हमारे तो काम है। भगवान भी कहते हैं बेटा 24 घंटे में तेरे को सब कुछ दिया, 2 घंटा मुझको नहीं दे सकता? इसी संबंध में मैं कथा सुनाता हूं बार बार, शायद आप लोगों ने कभी सुनी के नहीं। एक भिखारी एक पुल पर खड़ा हुआ भीख मांग रहा है, मुझको 2 पैसे दे दो, 2 पैसे दे दो। अब कोई उसको देता, कोई नहीं देता। एक बहुत बड़ा सेठ, खरबोपति, वो अपनी इवनिंग वॉक बड़े मौज में चल रहा है, साथ में गार्ड्स चल रहे हैं, उसके बॉडीगार्ड। सेठ रुका, जवान लड़का भीख मांगता है, शर्म नहीं आती तेरे को? दूसरों को भी ऐसा सिखाता है, काम कर, कुछ मेहनत कर। देख मैं आज यहां तक पहुंचा हूं, कैसे? ऐसे नहीं पहुंचा, 15-15, 18-18 घंटे हमने काम किया है, तब हम यहां पर पहुंचे हैं। तू जवान लड़का। बोलता सेठ जी क्या करूं, मेहनत तो मैंने भी बहुत की, लेकिन जहां जहां काम करता हूं नुकसान कर बैठता हूं, मेरे को वहां से निकाल दिया जाता है। क्योंकि यही मेरी कमी है, मेरी बुद्धि बहुत कम है। अब खाने के लिए कुछ तो चाहिए, भीख नहीं मांगू तो क्या करूं? सेठ जी ने कहा सच में तू काम करना चाहता है? हाँ सेठ जी। अच्छा, ये मेरा कार्ड है, दफ्तर में आ जाइयो, तेरे को काम दे दूंगा, नौकरी दूंगा, सैलरी दूंगा। सेठ जी बहुतों ने ऐसा कहा, सब निकाल देते हैं। अच्छा मैं नहीं निकालूंगा भाई, नहीं फिर मैं आपका नुकसान करूंगा। कोई बात नहीं, लेकिन तू काम कर। मैंने किसी का उपकार किया। देखो कभी तरस आता है ना, दया आती है ना। सड़क पर चले हुए एक छोटे बच्चे को देखते हैं भीख मांगते हुए, मन करता है अच्छा 500 रुपए दे दे, बच्चा कुछ खा लेगा। ये उपकार किया आपने? नहीं। आपने उसको भीख मांगने की और प्रेरणा दे दी है। उसको तो लगता है बैठे बैठे इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, जीएसटी भी नहीं लगता। भिखारी पे तो कोई जीएसटी नहीं है, सेल टैक्स भी नहीं, कोई छापा भी नहीं, कुछ नहीं। पड़ जाए तो 10 करोड़ रुपए भी निकल आते हैं। हाँ, वो भिखारी भी कहता है पेटीएम कर दो सर। वहां अमेरिका में ह्यूस्टन में एक मंदिर में गया, हमारा भी एक आश्रम है, किसी एक मंदिर वालों ने कथा के लिए बुलाया। कथा समाप्त हुई, आरती शुरू हो गई। आरती भी कैसे शुरू हो गई, एक बटन दबाया, वो मशीनें चलने लग गई, ठन 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 ठन। बढ़िया है। सारी संगत वहां पर आरती लेने आई। आरती प्लेट में लेके आते हैं ना, ऐसे लेने के लिए प्लेट में आरती, साथ में स्वाइप मशीन रखी। भाई कैश तो किसी के पास होता नहीं, कार्ड स्वाइप करो, डोनेशन आ गई मंदिर में। मैं कह तो बढ़िया चक्कर है, मैंने अपने मठ वालों को भी बोल दिया। मैंने कहा भैया कैश कौन लेके घूमता है आजकल, कार्ड सबके पास होता है। तो मशीन लेकर चले साथ में। खैर, कहने का मतलब आपने उसको उपकार नहीं किया, आपने उसको भीख मांगने की और प्रेरणा दे दी। उपकार यदि उस पर करना है तो उसको बोलो रोज मेरे घर के बाहर आकर मेरी गाड़ी साफ कर, तेरे को मैं 2000 रुपये 1000 रुपये जो भी है ये दूंगा, और 2 लोगों को और बोल के तेरे को नौकरी लगाऊंगा। उसको काम दो, भीख मत दो। और उपकार करना है, अच्छा स्कूल में पढ़ा दो। सेठ जी ने उसको बोला मैं तेरे को काम दूंगा, भीख नहीं दूंगा, काम की भीख दूंगा, आ जाओ।
बहुत प्रसन्न हुआ, धन्यवाद जी धन्यवाद जी। कहते कहते आगे बढ़ा। आधे घंटे बाद सेठ जी सैर करके आए। बोलते भैया हमारा कार्ड वापस दो। बोलते बस मन बदल गया? बोलते हाँ बदल गया। बोलते सब ऐसे ही करते हैं। बोलते मैं ऐसे नहीं कर रहा, पूरी बात सुन ले। मैं तेरे को अपने बिजनेस में पार्टनर बना रहा हूं, 90% और 10% की पार्टनरशिप होगी। और बोल। बोलते हैं सेठ जी या तो मैं पागल हूं या आप पागल हो। बोलते मैं तो नहीं हूं, तू पागल है। मैंने बहुत काम कर लिया, अब काम करने की इच्छा नहीं है। हमारी पार्टनरशिप होगी 90% 10% की। सेठ जी क्यों मेरे पे विश्वास कर रहे हो? 10% का मैं पार्टनर बन जाऊंगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। बोलते बेवकूफ़, तेरे को किसने कहा तू 10% का? तेरा 90, मेरा 10%। इसको तो दिन में चक्कर आ रहे हैं, तारे दिख रहे हैं। बोलते सेठ जी लगता है कहीं से आ रहे हैं अभी, किसी पार्टी से आ रहे हैं अभी है ना। सेठ जी ने कहा नहीं, मेरे पास बहुत है, तू मेहनत कर, 90% कमा, महीने के पहले दिन आकर मेरे को 10% घर पे मेरे को पहुंचा दे बस। कैश। कैश भी एक चक्कर है ना, गले पे कैश गिनते हैं ना। एक भक्त को बोला भैया तू हरि नाम कर, माला कर। वो कहता है कि सारा दिन तो कैश गिनता हूं, शाम को माला करूंगा। मैंने कहा नहीं, तू सुबह करके जा। बोलते शाम को करनी आसान हो जाती है, आसानी हो जाती है। क्यों? घर जाता हूँ, स्नान करता हूँ, माला पकड़ता हूँ तो हरे कैश हरे कैश, कैश कैश हरे हरे। मैंने कहा कैश नहीं, हरे कृष्णा होता है। हाँ हाँ वही कैश निकलता है, सारा दिन कैश होता है ना। इसने काम किया, मेहनत की है? इतना बड़ा बंगला बना लिया समुद्र के पास, गाड़ियां ले ली, सब कुछ ले लिया। 5 महीने तक सेठ जी को कुछ देने नहीं आया। सेठ जी गाड़ी चलाकर खुद ही पहुंच गए। अरे सर आए गए, आइए आइए मेरा घर देखिए, मेरी गाड़ियां देखो, अलग अलग रंग की गाड़ियां, ये झूमर देखो सोने का है, ये बर्तन सोने के हैं। बोलते तूने बहुत मेहनत की, बहुत पैसा कमा लिया। सेठ जी क्या करें, बहुत मेहनत की मैंने। और बहुत अच्छी बात है, मैं तो इतना बोलने आया, मेरा 10% कहाँ है? बोले कौन सा 10%? बेटा भूल गया, यही बात तय हुई थी 90 और 10। बोले सेठ जी मेहनत मैं करता हूँ, रात को देरी से मैं आता हूँ, सरकार से मैं उलझता हूँ, टैक्स की चोरी मैं करता हूँ, आप तो कुछ नहीं करते, खाली बैठे रहते हो। आप 10% किस बात का? 100 मेरा ही होगा। ऐसे आदमी को क्या कहा जाएगा? हाँ? विश्वासघाती और बोलो बोलो, लालची, धोखेबाज, हाँ, करप्ट। ध्यान से बोलना, अपने पे ना आ जाए बात। ये तो एक कहानी सुना रहा हूं मैं। इसी प्रकार अब मुद्दे की बात पर आ जाओ। हम लोग भी भीख मांगते हैं, मांग रहे थे ये शरीर प्राप्त करने के लिए। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं आपके शरीर में कितनी आत्माएं हैं बताओ तो? एक नहीं है भाई, अनगिनत खरबों आत्माएं आपके अंदर हैं। जितने शरीर के अंदर बैक्टीरिया हैं उसमें आत्मा है, तभी तो वो जिंदा है। इतनी आत्मा को लेके घूम रहे हैं, उनको शरीर नहीं मिला, हमको मिला। क्यों? वो आत्मा भी भीख मांगती है भगवान से, हमको एक शरीर तो दे दो, नहीं तो हमारा जीवन बैक्टीरिया खाए मरे, जिंदा होए ऐसे ही बस। शरीर नहीं मिलता, जन्मों जन्मों तक शरीर नहीं मिलता। हम लोगों को मिला। भगवान ने कहा मैं तेरे को सब कुछ दूंगा, बस 10% मुझको दे दे। तेरे को घर दूंगा, काम दूंगा, पैसा दूंगा, परिवार दूंगा, समाज दूंगा। नहीं तो अकेला व्यक्ति तो पागल ही हो जाता है। सब कुछ दूंगा, 24 घंटे का 10% मुझको दे दे बस।
कितना होता है 24 का 10%? कितना होता है? अरे व्यापारी लोग हैं। कितना हो गया? 2 घंटे 40 मिनट। चलो 40 मिनट हटाओ, सीधा सीधा राउंड फिगर कर दो, 2 घंटा। 2 घंटा लगता है 16 माला जप करने में। हम भगवान को 10% भी नहीं दे पाते, इसलिए हम लोग भी क्या हैं? धोखेबाज, करप्ट। जो बोले थे ना, अपने पे लेके चलना। और देखो, बड़े ये मजाक की बात नहीं, गंभीर बात है ना। काम में भी पूरा ध्यान देते हैं, परिवार में भी देते हैं, सब जगह देते हैं। किसी का दुख सुख होता है वहां भी जाना पड़ता है, समाज के साथ उठना बैठना है, और उसके बदले में सब कुछ मिलता है भगवान से। कोई 10% 2 घंटा भगवान को देता है? वो नहीं दे सकते। हाँ, पंडित जी को 2000 रुपये दे देंगे, तू मेरे मंदिर में बैठ जा, मेरे नाम का तू माला जप कर। तू पैसा ले ले, नाम मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे जागो भैया, जागो।